हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां हुएजांग अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। पास ही में वांग लिंगजाओ भी बैठी थी जो वुयिंग की तरफ देखकर हंस रही थी। वुयिंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, पर फिर भी वो उन लोगों की तरफ जाता है। हुएजांग वुयिंग को देखकर कहता है, वुयिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुयिंग उससे कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हुएजांग उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है। हुएजांग उससे बियर पीने के लिए पूछता है, पर वुयिंग मना कर देता है। हुएजांग पूछता है, तो तुम्हारा नया रूम कैसा है? वुयिंग मन में सोचने लगता है, लंजा ने इन लोगों को नहीं बताया कि हम दोनों एक नए अपार्टमेंट में रह रहे हैं। वुयिंग कहता है, मेरा कोई नया रूम नहीं है। हुएजांग कहता है, पर वांग जी ने तो बताया कि तुम्हारी माँ से उस रूम को लेकर तुम्हारा कोई झगड़ा हो गया था, इसलिए तुमने रूम स्विच कर दिया। वुयिंग को गुस्सा आता है, लंजा ने इन सब लोगों से झूठ क्यों कहा? वुयिंग डायरेक्टली उन्हें सच बता देता है, मैं और वांग जी एक नए अपार्टमेंट में रह रहे हैं। वुयिंग को अब फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वो कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए। वो अब उन दोनों के रिश्ते को सीक्रेट बनाकर नहीं रखने वाला था। हुएजांग, उसका बॉयफ्रेंड और वांग लिंगजाओ तीनों ही शॉक्ड होते हुए कहते हैं, व्हाट? वुयिंग कहता है, हाँ, लास्ट वीक ही हम दोनों अपने नए अपार्टमेंट में रहने के लिए गए, जो कैंपस से 20 मिनट की दूरी पर है। तीनों के तीनों अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। तभी वुयिंग पूछता है, क्या हुआ? हुएजांग कहता है, कुछ नहीं, बस ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए। वांग जी इस तरह पहले कभी किसी के साथ रहने के लिए नहीं गया। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने ज़्यादा सीरियस हो। इससे पहले कि वुयिंग कुछ और पूछ पाता, वांग जी और वेंचाओ सामने से चले आ रहे थे। वांग जी की नज़र जैसे ही वुयिंग पर पड़ती हैं, वो काफ़ी गुस्से में दिख रहा था। वो वुयिंग का नाम लेता है और उसके पास जाकर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, अभी की अभी। वांग जी उस रेस्टोरेंट के एक कोने में उसे लेकर आता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुयिंग कहता है, मैं बस हुएजांग के साथ हैंग आउट करने के लिए आया था। वांग जी कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा वुयिंग। वुयिंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी कहता है, तुम अभी के अभी घर जाओ। वुयिंग कहता है, कौन से वाले घर? उसी नए रूम में जिसके बारे में तुमने अपने दोस्तों को बताया हुआ है? ये सुनते ही वांग जी के चेहरे का रंग जैसे एकदम उड़ गया था। वुयिंग कहता है, मैंने उन सबको सच बता दिया कि हम दोनों एक नए अपार्टमेंट में रह रहे हैं। तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया था? क्या तुम जिंदगी भर ये बात सीक्रेट रखने वाले थे? वांग जी कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस ठीक समय आने पर उन्हें बताने ही वाला था। क्या हम प्लीज़ घर चलकर इस बारे में बात कर सकते हैं वुयिंग? वुयिंग हाँ में सिर हिला देता है। वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी वेंचाओ कहता है, इतनी जल्दी जा रहे हो लांग वांग जी? वांग जी कहता है, हाँ। वांग लिंगजाओ वेंचाओ से कहती है, तुमने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिस कर दी। मुझे पता चला है कि लांग वांग जी और वे वुशन अब एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, वो भी साथ साथ। लग रहा है वो इस लिटिल गेम को कुछ ज़्यादा ही आगे तक ले गया। ऐसा कहकर वांग लिंगजाओ हंसने लगती है। वांग जी गुस्से में उसका नाम लेता है, जैसे वो उसे कोई वार्निंग देना चाह रहा हो, पर उसकी बातों को सुनकर अब वुयिंग था जिसके चेहरे का रंग गायब हो गया था। वांग जी एक बार फिर वांग लिंगजाओ को धमकी देते हुए कहता है, लिंगजाओ, गॉड स्वेयर अगर अभी तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो। वुयिंग कहता है, वो किस बारे में बात कर रही है लंजा? वांग जी कहता है, वुयिंग, हम घर चलते हैं, चलो अभी के अभी। वुयिंग कहता है, नहीं, मुझे जानना है वो क्या बात कर रही है, मुझे अभी के अभी बताओ। लिंगजाओ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैंने तो वेंचाओ से पहले ही कह दिया था कि तुम ही लेशुआन से बाजी मार ले जाओगे, और आखिरकार वही हुआ ना। वांग जी का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। वो वुयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ वुयिंग, प्लीज़ यहाँ से चलो। वो वुयिंग से रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वुयिंग उससे कह देता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे सच का पता नहीं चलेगा, वो किस बारे में बात कर रही है। वांग लिंगजाओ कहती है, ओ माय गॉड, तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता वेवुशन? अब तो तमाशा देखने लायक होगा। वो अपने सारे दोस्तों को कहती है, सब लोग आकर बैठ जाओ, लांग वांगजी और वेवुशन के बीच में एक बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। हुएजांग कहता है, लिंगजाओ, बहुत हुआ, बस करो। वुयिंग कहता है, हुएजांग, प्लीज़ मुझे बताओ ये किस बारे में बात कर रही है। तभी वांग लिंगजाओ कहती है, शायद वांग जी को ही तुम्हें सच बताना चाहिए। वेंचाओ भी अपनी बियर का गिलास खाली करते हुए कहता है, गो ऑन लांग वांग जी, इसमें डरने की क्या बात है, उसे सच बता दो। वांग जी एक लो वॉइस में कहता है, ठीक है वुयिंग, पर मैं तुम्हें बाहर चलकर बताऊंगा। वुयिंग कहता है, नहीं, तुम मुझे यही बताओ सबके सामने, जिससे तुम एक शब्द भी मुझसे झूठ न कह सको। वांग जी वुयिंग के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी वुयिंग, पर एक बात याद रखना,
मैं जो भी तुम्हें बताने वाला हूँ ये तब से पहले की बात है जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। विंग उसे कहता है, मुझे सच बताओ लांग वांग जी। वांग जी कहता है, उस रात जब दूसरे दिन तुम फ्लैट हाउस आए थे और हम लोग साथ में ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे और यिंग झाओ ने तुमसे पूछा था कि तुम वर्जिन हो या नहीं। इतना कहते ही वांग जी एकदम रुक जाता है और अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। पर वेंचाओ फिर उससे कहता है, लांग वांग जी अपनी बात कंप्लीट करो। वांग जी कहता है, तुमने कहा था कि तुम वर्जिन नहीं हो। उस रात किसी को एक आइडिया आ गया था। तभी वेंचाओ हंसते हुए कहता है, मैंने वो आइडिया दिया था। मैंने ही कहा था कितना मजा आएगा ना कि अगर इस बात को लेकर एक बेट लगाई जाए। वांग जी की आंखों से बुरी तरह आंसू बहने लगते हैं। विंग भी समझ गया था कि आगे वो क्या कहने वाला था। विंग कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ किसी ने डिस्ट्रॉय कर दी हो। उस रात जब वो पहली बार इंटीमेट हुए थे, वांग जी ने उससे कहा भी था कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर विंग प्यार में इतना ज़्यादा अंधा था कि उसने कुछ नहीं देखा। पर लंजा सिर्फ एक बैट के लिए इस हद तक आगे बढ़ गया। उसकी नज़रें अब सीधे ह्वेसांग पर जाती हैं। वो ह्वेसांग से कहता है, तुम्हें भी सब कुछ पता था। ह्वेसांग की आंखें भी गिल्ट से भरी हुई थी। वो विंग से कहता है, मैंने कई बार तुम्हें बताना चाहा। वेंचाओ कहता है, पर मैंने नहीं सोचा था कि लांगवांग जी एक बैट को जीतने के लिए इस हद तक आगे बढ़ जाएगा। वांग लिंगजाओ कहती है, हाँ विविशन, उस रात ही वांग जी और लीशवन के बीच में एक बैटल शुरू हो गई थी कि कौन तुम्हें सबसे पहले क्लेम कर लेगा, और लांगवांग जी उस बैटल को जीत चुका है। विंग ने इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब वांग जी पूरे टाइम तक उसके साथ सिर्फ खेल रहा था, सिर्फ एक बैट को जीतने के लिए। वो सारे हग्स, किसेस, सब कुछ झूठ था। वो सब एक प्लान का हिस्सा था। वांग लिंगजाओ फिर से मजाक बनाते हुए कहती है, जो भी पैसे उसने बैट में जीते हैं, मैं सोच रही थी कि उस पैसे से वो कम से कम तुम्हें एक डिनर पर तो ले जाएगा, पर उसने तो पूरा अपार्टमेंट ही खरीद दिया। वेंचाओ कहता है, पर मैं बहुत निराश हूँ कि मैंने वो इनफेमस आई लव यू वाली अनाउंसमेंट मिस कर दी, जब वांग जी ने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विवुशन। तभी ह्वेसांग खड़े होते हुए कहता है, बस करो तुम दोनों, वो ऑलरेडी बहुत झेल चुका है। वांग जी वियिंग के नज़दीक आकर कहता है, आई एम सॉरी वियिंग, मैं तुम्हें सच बताने वाला था। वियिंग जब फाइनली रियलिटी में वापस आता है, वो वांग जी को एक टाइट स्लैप मारते हुए कहता है, कोशिश भी मत करना मेरे नज़दीक आने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा लांग वांग जी? तुमने मुझे ही क्यों चुना? वांग जी उसके पास आकर कहता है, वियिंग, मैं कसम खा के कहता हूँ, उस वक्त मैंने जो भी कुछ किया था सच में चैलेंज को जीतने के लिए किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। वियिंग उसे एक और स्लैप मारते हुए कहता है, तुम सच में सिख हो लांग वांग जी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने मुझसे वो ले लिया जो तुम्हारा कभी भी नहीं था। वो एक ऐसे इंसान के लिए था जो सच में मुझसे प्यार करता, जिसके लिए ये सब कुछ एक बैट जीतना नहीं होता। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी माँ के साथ झगड़ा किया, तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तुम डिस्गस्टिंग हो लांग वांग जी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वांग जी कहता है, वियिंग प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो, मैंने जो भी कुछ किया वो इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब मेरे दिमाग में ये बैट वाली बात भी नहीं थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था, एक सही समय आने पर मैंने इन लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि ये तुम्हें कुछ ना बताएं, इसलिए उस दिन मैं पूरी रात भर बाहर था। इन लोगों ने अग्री किया था कि ये तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। विंग कहता है, तो तुम्हें लगता है अगर तुम इन लोगों को कन्विंस कर देते कि ये मुझे कभी कुछ ना बताएं तो सब कुछ ठीक हो जाता? ओ माय गॉड, अब मुझे समझ आया। तुमने वो अपार्टमेंट इसलिए लिया ना ताकि तुम मुझे मी ह्वेसांग से अलग कर सको, क्योंकि तुम्हें डर था कि ह्वेसांग मुझे एक दिन सच बता देगा। बार में जितने भी लोग थे वो सब वियिंग की तरफ ही देख रहे थे। वांग जी कहता है, प्लीज़ मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये मेरे लिए अब कोई बैट नहीं है। आई लव यू वियिंग, इस पूरे टाइम मैंने तुमसे प्यार किया है। मुझे पता है मैंने जो भी कुछ किया है उसके लिए मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, पर प्लीज़ बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतने दिनों से मुझे बार बार इसी बात का डर लग रहा था कि कहीं किसी दिन तुम्हें सच ना पता चल जाए, मेरा वियिंग मुझसे दूर ना हो जाए। वांग जी उसके फिर से नज़दीक आने की कोशिश करता है। वियिंग उसका हाथ झटकते हुए कहता है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है लांग वांग जी। इस बैट को तुम जीत चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जाकर किसी और वर्जन को ढूंढो।
वांग जी आंखों में आंसू भरते हुए कहता है, प्लीज़ वयिंग ये सब मत कहो, आई लव यू, तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, हम आपस में बैठकर बात कर सकते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वयिंग कहता है, घर? मेरे पास कोई घर नहीं है और वो अपार्टमेंट कभी भी मेरा नहीं था। वांग जी अब अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं क्या करूं ऐसा जो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो जाए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वयिंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता लांग वांग जी, हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है। ऐसा कहकर वो उस बार से बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो उसे ली शुआन खड़ा नजर आता है। ली शुआन वयिंग को देखकर कहता है, क्या हुआ वयिंग, तुम इतना रो क्यों रहे हो? तभी वांग जी भी पीछे से आता है जिसकी आंखों में आंसू थे। ली शुआन समझ चुका था कि वयिंग को सच का पता चल चुका है। वो वयिंग से कहता है, आई एम सॉरी वयिंग। वयिंग उसे इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता है। तभी ली शुआन उसके पास आकर कहता है, तुम ऐसी हालत में ड्राइविंग नहीं कर पाओगे, मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो प्लीज़। वयिंग चिल्लाते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे पता है तुम सब के सब मिले हुए हो, दूर रहो मुझसे ली शुआन। ली शुआन कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस तुम्हें घर छोड़ूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वयिंग फिर से उस पर चिल्लाने वाला था पर तभी वो वांग जी को उन दोनों की तरफ आते हुए देख लेता है और वो ली शुआन से कह देता है, ओके। जैसे ही वयिंग ली शुआन की कार में बैठता है, वांग जी एक बार फिर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वांग जी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ वयिंग, बस एक बार मुझसे बातें कर लो। पर वयिंग कार का दरवाज़ा बंद कर देता है और ली शुआन से कहता है, चलो यहाँ से। कुछ टाइम आगे जाने के बाद ली शुआन वयिंग से बात करने की कोशिश करता है। वयिंग उससे कहता है, मुझे सब कुछ जानना है, शुरुआत से लेके एंड तक, जो भी कुछ उस दिन हुआ था जब तुम लोगों ने ये बेट लगाई थी। ली शुआन एक डिफीटेड फेस के साथ कहता है, ओके। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वयिंग दूसरे दिन उस पार्टी में पहुंच गया था। वांग लिंगजाओ उसे देखकर अपने ग्रुप में कहती है, आज ये फिर यहाँ आ गया, इसको देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत इरिटेशन होती है। हसांग कहता है, वो मेरा रूममेट है, मैंने ही उसे इनवाइट किया है और वो तुमसे लाख गुना अच्छा है। तभी वांग जी कहता है, तुम सच में पागल हो चुके हो हसांग, उसे देखकर ही लगता है कि वो सुपर इरिटेटिंग होगा। ली शुआन कहता है, पर कुछ भी कहो वो हॉट है। वांग जी कहता है, हॉट? तुम्हारी सच में आंखें खराब हो गई हैं। ली शुआन कहता है, डूड एक्सेप्ट इट, वो बहुत हॉट है, अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं उसके साथ जरूर सोना चाहूंगा। वांग जी कहता है, अगर तुम चाहो भी तब भी नहीं कर पाओगे, उसे देखकर ही लगता है कि वो तुम जैसों से दूर ही रहता होगा। ली शुआन कहता है, अच्छा, और तुम कर पाओगे? तभी वेंचाओ वहां आकर कहता है, क्या बातें चल रही हैं तुम लोगों में? वांग लिंगजाओ कहती है, हुएसांग को एक नया रूममेट मिला है, ली शुआन और वांग जी में आर्ग्यूमेंट चल रही है कि कौन उसके साथ पहले सोएगा। वेंचाओ कहता है, वाओ, तो इस बात को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, क्यों ना एक बैट लगाई जाए वांग जी और ली शुआन के बीच में। वांग जी कहता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम 1 महीने का समय चाहिए, उसे देखकर ही लगता है कि वो इतनी जल्दी हाथों में नहीं आने वाला। ली शुआन कहता है, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, मैं तुम्हें $500 दूंगा अगर तुमने 1 महीने के अंदर ये कर दिखाया तो। वेंचाओ कहता है, मैं $800 दूंगा, पर क्या तुम सच में ये कर पाओगे? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं कर सकूंगा, बहुत मज़ा आने वाला है, मैं आज तक कभी किसी वर्जिन के साथ नहीं सोया। फ्लैशबैक खत्म होता है। वयिंग रोते हुए कहता है, और उसे 1 महीने से ज़्यादा समय लग गया। कुछ समय बाद वो हमारे पास आकर कहने लगा कि हम इस बारे में तुम्हें कुछ ना बताएं। वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे दूर रहूं। मुझे लगता था कि वो इसलिए मुझे तुमसे दूर रखना चाहता है क्योंकि वो शर्त जीतना चाहता है। जब उसने हमें बताया कि उसने तुम्हें क्लेम कर लिया है, हम सबको लगने लगा था कि अब वो एक नॉर्मल वांग जी बन जाएगा और किसी और ओमेगा के पीछे जाएगा। पर उसके बाद उसने धीरे धीरे हमारे साथ रहना ही बंद कर दिया। वो अपने फ्लैट हाउस पर भी बहुत कम आता था। एक रात जब हम लोग बाहर थे, उसने मुझे और वेंचाओ से कहा कि हम इस बारे में तुम्हें कुछ ना बताएं। उसने हमें बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे अपना मुंह बंद रखने के लिए। अगर तुम्हें ये सुनकर थोड़ा ठीक लगे तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वयिंग, वो सच में तुमसे प्यार करने लगा है और तुम्हारी परवाह करता है। वयिंग कहता है, नहीं वो नहीं करता, और अगर वो करता भी है अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत देर हो चुकी है। ली शुआन उससे पूछता है, तुम्हारा नया अपार्टमेंट किधर है? वयिंग कहता है, मेरे पास कोई अपार्टमेंट नहीं है। ली शुआन कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो, मैं क्रीपी वे में नहीं कह रहा, बस एक दोस्त के नाते कह रहा हूँ।
विंग कहता है नो थैंक्स, तुम बस मुझे मेरी कार तक छोड़ दो। लिशुआन विंग और वांगजी के अपार्टमेंट के बाहर तक विंग को लेकर आता है। विंग प्रे कर रहा था कि उसे वांगजी यहाँ ना दिख जाए। विंग पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ वापस आ गया होगा? लिशुआन कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मैं तुम्हें उसके सामने से ले आया। विंग कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ये सब के बीच में ला रहा हूँ, पर तुम्हारी भी उतनी ही गलती है जितनी उसकी है। लिशुआन सिर झुकाते हुए कहता है आई नो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना, अपना दोस्त समझकर। विंग कहता है नो थैंक्स, मुझे बस अपना फ़ोन दे दो, मैं किसी को कॉल करना चाहता हूँ। विंग को इस पूरी सिटी में सिर्फ अपना एक ही दोस्त समझ में आता है, शिचैन, और वो अपना सारा प्राइड छोड़कर शिचैन को एक बार फिर कॉल कर देता है। विंग जैसे ही उसे सब कुछ बताता है, शिचैन तुरंत उसे अपने घर आने के लिए कहता है। विंग आधी रात को शिचैन के घर पहुंच जाता है। शिचैन उसे देखते ही अंदर बुलाते हुए कहता है इस बार उसने क्या किया वेवुशन? शिचैन उसके लिए पानी लेकर आता है और उससे पूछता है क्या तुम इस बारे में बात करना चाहोगे? विंग हाँ में सिर हिला देता है और सारी बातें बता देता है जो भी कुछ उसके साथ हुई थी। शिचैन ये सब कुछ सुनकर कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड के लिए मुझे लग रहा था कि वो बदल गया है, पर मैं गलत था। तभी उन्हें दरवाजे पर डेस्परेटली किसी का नॉक सुनाई देता है। शिचैन विंग से कहता है ये वही है, क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। शिचैन कहता है पर मुझे दरवाज़ा खोलना होगा वरना वो सारे पड़ोसियों को जगा देगा, वो यहाँ से नहीं जाएगा। विंग हाँ में सिर हिला देता है। शिचैन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, एक बेसुध वांगजी अंदर चला आ रहा था। वो विंग को देखकर कहता है थैंक गॉड विंग तुम यहाँ हो। उसके फेस से ही पता चल रहा था कि वो रास्ते भर रोते हुए आया है। विंग वहाँ से उठकर जाने लगता है तो वांगजी उससे कहता है प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। विंग उससे कहता है नहीं, मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगा, मुझसे दूर हो जाओ वांगजी। तभी शिचैन वांगजी को रोकते हुए कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वांगजी कहता है मेरे बीच में से हट जाओ शिचैन, प्लीज़ हम दोनों को बस 1 मिनट दे दो, मुझे उससे बात करनी है। शिचैन कहता है पर उसने क्लियरली कह दिया है ना कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। शिचैन जोर से चिल्लाते हुए कहता है चले जाओ यहाँ से वांगजी। लैंगफेंग और मिस्टर लैंग भी जाग चुके थे। वो दोनों आवाज़ सुनकर सीधा नीचे आते हैं। मिस्टर लैंग कहते हैं ये सब क्या चल रहा है? विंग की हालत देखकर वो वांगजी से कहते हैं क्या किया तुमने वांगजी? वांगजी कहता है डैड प्लीज़ उससे एक बार कहिए कि वो मुझसे बात कर ले। तभी शिचैन कहता है डैड वांगजी इस पूरे टाइम उसके साथ गेम्स खेल रहा था, उसने एक बैट जीतने के लिए उसके साथ कुछ ऐसा किया जो बताया भी नहीं जा सकता। ये सुनते ही मिस्टर लैंग को बहुत गुस्सा आता है, पर वांगजी अपने डैड से कहता है प्लीज़ डैड मुझे उससे बात करनी है। मिस्टर लैंग विंग से पूछता है क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? विंग तुरंत मना कर देता है। वांगजी कहता है मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा विंग। पर इस बार वांगजी का फादर उससे कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वांगजी। मैं बहुत खुश था कि हम दोनों के बीच की रिलेशनशिप सुधर रही थी, पर सन तुमने उसके साथ जो भी कुछ किया है आई होप तुम्हें उसका पछतावा हो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में एक वही अच्छा इंसान था जिसे तुमने आज खो दिया। अपने फादर के शब्दों का वांगजी पर कुछ ऐसा असर होता है, उसके बाद वो कुछ नहीं कहता, वो सीधा सिर झुकाए हुए कहता है आई एम सो सॉरी, काश मैं पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर सकता, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना विंग। ऐसा कहकर वो रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद विंग कहता है आई एम सो सॉरी अंकल, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था। विंग वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी मिस्टर लैन कहते हैं नहीं विंग, तुम यहाँ जब तक चाहें तब तक रह सकते हो, तुम हमेशा यहाँ पर वेलकम हो। लैन शिचैन विंग को गेस्ट रूम में लेकर आता है और उससे कहता है तुम आराम करो वेवुशन, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। शिचैन के जाने के बाद विंग सोचने लगता है ये सब क्या हो गया मेरी लाइफ में। 3 महीने पहले तक मेरे पास सब कुछ था, उसके आने से पहले मेरी लाइफ कितनी सिंपल थी, उसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्या ये पेन कभी भी ख़त्म हो पाएगा जो उसने मुझे दिया है? अगर ये पेन ख़त्म नहीं हुआ, मुझे पता है कि मैं इससे सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने उसे सच्चा प्यार किया था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो वांगजी ने विंग के साथ शुरुआत तो एक बैट की वजह से की थी, पर उसे विंग से सच्चा प्यार हो गया था। पर क्या विंग अब उसकी बात सुनेगा?
क्या वुयिंग उसे कभी माफ़ कर पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, वुयिंग को उसे माफ़ करना चाहिए या नहीं? आज का पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।